लेकिन आज एक जबरदस्त चीज लेके आया हूं। तो चले दोस्तों, एक वीडियो दिखाता हूं और मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूं। आप ये वीडियो सुनिए, उसके बाद करते हैं बात। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद के एनालिस्ट जिनका नाम है कमर चीमा साहब की ये स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये कहा, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो दूसरे मुल्कों से ले लेकर अपनी कंट्री को स्टैब्लिश कर रहा है और आगे जा रहा है। इसके मुकाबले पर हमारी एक रिसर्चर है, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, इस्लामाबाद की ही है, ISSI में होती हैं, जिनका नाम है अरहमा सिद्दीका। उन्होंने इस बारे में जवाब दिया है कमर चीमा को। उन्होंने ये कहा है कि आप बात करते हो कि इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता, आप खुद अपने आप को देखो, आप तो इकोनॉमी के रैंक की लिस्ट में ही कहीं शामिल नहीं हो। हम कश्मीर पर रोते हैं। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए अपने मुल्क के हालात की, तो आपने उनको देखा है कि वो कितने ख़राब हैं। आप मोदी जी को गलत कहते हैं, उनको बुरा कहते हैं, तो उस इंसान ने अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की और डेवलपमेंट की है। आपने खुद क्या किया है? ये वीडियो देखकर ना तो पाकिस्तानियों की जल के राख हो जाएगी, सूझ जाएगी भाई, सूझी है। तो क्या लगता है उन रिसर्चर ने जो जवाब दिया कि आप जब कुछ नहीं कर पाते तो आप दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है इसमें, क्योंकि आप देखें कि जब भी किसी के ऊपर कुछ वो आते हैं तो वो दूसरों को पहले अपने करता है, अपनी गलतियां नहीं देखता, दूसरों की गलतियां बताना शुरू हो जाता है, दूसरों की तारीफें करना शुरू हो जाता है। देखो, वो सबसे पहले बड़े बड़ी कंपनीज हैं जो मुल्कों की, उनको अपने कंट्रीज़ के अंदर लेके आए, वो यूट्यूब को अपने कंट्रीज़ में लेके आए, वो गूगल को अपने कंट्री में लेके आए, वो बड़े बड़े अदारों को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्री में लेके आए वो लोग। हमारे इस्लामाबाद के एक एनालिस्ट हैं जिनका नाम है कमर चीमा। उन्होंने रिसेंटली इंडिया के खिलाफ काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसको करेक्ट किया है हमारी ही रिसर्चर ने, जो कि ISSI में काम करती हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि 75 सालों में आपसे इकोनॉमी की लिस्ट में तो आया नहीं गया है। हम कश्मीर पर बैठ के रोते हैं, कश्मीर के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। हम कहते हैं हमारी बाहर से ममालिक कंट्रीज आकर हेल्प करें, खुद हम कुछ करते नहीं हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम पाकिस्तानी जो है, अब ज़्यादातर कोविड-19 आया हुआ था, ठीक है, ज़्यादातर जो हमारी यूथ है, ठीक है, मैं खुद भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, आई एम ए फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट, आई डू फॉरेक्स ट्रेडिंग, आई वाजंट अवेयर ऑफ ऑल, यस, फॉरेन एक्सचेंज, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ओके, बट राइट नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, आई डू नॉट गेट मनी फ्रॉम माई फैमिली राइट नाउ, आई अर्न मनी बाय माई ओन सेल्फ वेयर एवर आई एम, ओके, सो फ्रीलांसर? No, I'm not a freelancer. I'm a financial market expert. It's the largest financial market in the world. So, like, I was not aware of all these things. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So every Pakistani, I have a student. I have 400 plus. आप गिनवा सकते हैं कि फॉरेक्स एक्सचेंज में, फॉरेक्स रिजर्व्स में पाकिस्तान इस वक्त किस रैंक पर आता है? जी, पाकिस्तान की अगर बात करें तो रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला हूँ और उसके साथ मेरी मीटअप हुई है। वो छोटा बच्चा है, वो 2nd ईयर में पढ़ता है और जिसका मतलब मैंने एनालिसिस उसके चेक किए, उसका मैंने प्रोग्रेस चेक किया मैंने ट्रेडिंग में। लाइक ही इज रॉकिंग द मार्केट। लाइक आई वाज फीलिंग लाइक दैट यू आर द ओनली पर्सन, लाइक यू रॉक द मार्केट बिकॉज ही हैज 95% accuracy in this financial market, and if you have such kind of accuracy you will rock the market. अरे कहना क्या चाहते हो? नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट है, बट उस तरीके से उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को आप किस नंबर पर, नहीं, अगर हम देखें कि पाकिस्तान किस नंबर पर आता है वर्ल्ड वाइड, और कितने बिलियन डॉलर्स के जा रहे हैं? देखिए, $7 ट्रिलियन की वो मार्केट है, ठीक है। सेकेंडली उसमें ये ट्रांजैक्शन होती है, $7 ट्रिलियन पर डे। पाकिस्तान की $7 ट्रिलियन? पाकिस्तान की मैं नहीं कर रहा, ऑल वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का कितना रिजर्व्स है? पाकिस्तानी जो है, लाइक ये अवेयर नहीं थे, लाइक तकरीबन 4-5 ईयर्स हो गए पाकिस्तानी इस फील्ड में आ रहे और बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मैंने देखे जो बिगिनर लेवल पे थे वो अब पाकिस्तान में क्या वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 में आ रहे वो लोग। तो पाकिस्तानी? जी पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस कर रहे हैं और प्रोग्रेस करते ही रहेंगे। अगर बात करूं फॉरेन कंट्रीज की हेल्प की, तो सर फॉरेन कंट्रीज ने तो जितनी अमेरिका ने हमें IMF ने कर्जे दे के हेल्प की है, मुझे नहीं लगता किसी और मुल्क को किसी ने की होगी। जी नहीं, हमारे कंट्री में ज्यादा कर्जे हैं। अगर हेल्प लेके कोई आगे बढ़ता तो फिर पाकिस्तान सबसे आगे होता। हेल्प के लिहाज से तो पाकिस्तान ने फिर सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे पास टर्की की हेल्प है, हमारे पास चाइना की हेल्प है, हमारे पास अमेरिका की हेल्प है। अब इंडिया के पास सिर्फ अमेरिका और रशिया की हेल्प है। अगर किसी की हेल्प के लिहाज से होता तो पाकिस्तान ने ही आगे होना था, ये आपकी बात ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अपना 80 to 90% हर कंट्री का अपना हाथ होता है कि वो तरक्की में किधर जा रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस की कहाँ पे है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएगा, क्या आप वर्ल्ड बैंक को मानते हैं? यूथ है जो इस कंट्री की GDP को हम इंक्रीज करेंगे। आप वर्ल्ड बैंक को मानते हैं?
जी वर्ल्ड बैंक को अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अगर आप कह रहे हैं फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स की 550 बिलियन डॉलर्स को इंडिया के टच हो गए हैं। स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आपको पता है कि एशिया में इस वक्त चाइना में तो जीरो कोविड पॉलिसी लगी हुई है, जिससे वहाँ का बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। और स्टॉक मार्केट में, एक मिनट लेट मी फिनिश, स्टॉक मार्केट में इंडिया इस वक्त लीड कर रहा है। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट उनकी रेमिटेंसेस 100 बिलियन डॉलर्स को टच होने वाले हैं। पाकिस्तान की अगर हम इस चीज़ की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट वी आर गोइंग टू बी बैंकरप्ट। देखिए ज़्यादा वो जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, वो जस्ट शो ऑफ करती है, ठीक है। वो सारे यूट्यूब पे है, उस पे है, ठीक है। मतलब वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, और हालांकि जो कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं कि हम भाई ये करते हैं, हम यूट्यूब से भी इतना कमाते हैं, हमारा ये उधर है, वो उधर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी कैसे है? तो 5वें नंबर पर अगर वो इकोनॉमी में है तो ये इट्स नॉट ए बिग डील। हम भी कर सकते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक इट्स नॉट ए बिग डील। में है तो ये इट्स नॉट ए बिग डील। हम भी कर सकते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक इट्स नॉट ए बिग डील। If they are not hardworking, then how can be? We are hardworking. How can you say that we are not hardworking? We are hardworking. I am not saying. मैं ये नहीं कह रही कि हम hardworking नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो इंडिया की बात They are not hardworking. तो फिर वो 5वें नंबर पर कैसे आ गए? वो 5वें नंबर पर कैसे आए? देखिए बात सुने। सेकंड फर्स्ट ऑफ शो ऑफ करते हैं, वो शो ऑफ करते हैं ना। मैं आपको बात बताता हूँ। लाइक हम कोविड-19 आया, ठीक है। इमरान खान हमारे पास जब पाकिस्तान में आया, ये हमें एक ऐसा अच्छा सच्चा लीडर हमें मिला, ठीक है, जो हमारी कंट्री को मतलब सही एक टू द नेक्स्ट लेवल वो पहुँचाने वाला था, ठीक है। लेकिन कोविड ने हमें डिस्टर्ब किया। कोविड के बाद हमारे पास डिफरेंट क्राइसिस जो है वो मतलब कोविड से पहले हम स्टेबल थे। जी कोविड से पहले हम अच्छे थे। मतलब आप बुरे नहीं कह सकते पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बुरा था, अच्छे थे, हम अच्छे लेवल पे ही रह कर रहे थे। FATF की लिस्ट में इंक्लूडेड थे, ठीक है जी। हमें IMF ने कर्जा देने से इनकार कर दिया था। आपको पता है गूगल ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज बैन करने वाले हैं। $34 मिलियन हमने अभी देने हैं गूगल को। जी हमने देने हैं गूगल को। सो इट्स नॉट ए बिग डील। लाइक अगर आप बात करें डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, अमेज़ॉन की बात करें, तो पाकिस्तानी जो यूथ है अभी रिसेंटली 5 ईयर से 6 ईयर से लोग इतने पैसे जनरेट कर रहे हैं कि लाइक फॉर स्टूडेंट इट्स नॉट ए बिग डील टू अर्न 1 लाख रुपीज़ ईच एंड एवरी सिंगल मंथ, और 2 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़। इट्स नॉट दैट मच बिग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय।